नमस्कार दोस्तों। तो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें टोटल 150 प्रश्न शामिल होगा। बिल्कुल करेंट से अपडेटेड टॉपिक को भी इसमें शामिल किया गया है। आज का कट ऑफ मार्क रखते हैं 95। आप लोग कमेंट करते चलिए, टेस्ट लगाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादा दिन बचा है नहीं। तो रिवीजन की प्रक्रिया को जारी रखें और साथ में जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाते रहें। चलिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना भी रिमेनिंग बचा हुआ है बीपीएससी में उसमें ठीक है डेली आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनबी, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह आया हुआ था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बिल्कुल आसान है। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। प्लासी का युद्ध हो गया यहाँ पे 1757 में। ठीक है, इसमें डेट भी पूछा जा सकता है 23 जून को। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1500 ठीक है 76 में। और लास्ट में जो बच गया तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। तो नीचे आप मैच कर सकते हैं। एक का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 1, एक का 4 ठीक है, 2 का हो जाएगा बी का 1 ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रविदास, पिपाजी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, कबीर पंथी संप्रदाय का। ठीक है, अर्थात कबीर। ध्यान रखिएगा, कबीर। नेक्स्ट, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? पहला शैव, दूसरा वैष्णव, सी में अद्वैतवादी और चौथा है अवधूत। पांचवा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए भक्ति काल से संबंधित है यह, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रामानुज वैष्णव। ध्यान रखिएगा, वैष्णव। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने इन किन लोगों के द्वारा देखिए सगुण, समझ रहे हैं ना, सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है? क्या प्रतिनिधित्व करता है? भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भू राजस्व से। ध्यान रखिएगा, भू राजस्व से। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तंबाकू के प्रतिषेध पर निषेध लगाया था अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, किसके द्वारा निषेध लगाया हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये तंबाकू वही था जो पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया था। इस पे निषेध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। 8 नंबर, झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल पार्षद। बार बार मैं ये का जिक्र नहीं करूंगा, अगर नहीं होगा कोई ठीक है, मोर देन 1 होगा या फिर नन ऑफ देन होगा तो फिर मैं इसको मेंशन कर दूंगा। 8वां का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल पार्षद के द्वारा। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त के संबंध है? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से ठीक है अधिक है या फिर एक से अधिक है। काफ़ी आसान उत्तर है इसका। ठीक है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत माने किसान होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है सही हो जाएगा। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, किसानों को मालिक बना दिया गया था, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, अर्थात ये भी यहाँ पे सही है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट में बिल्कुल फिक्स हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे
ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 11 नंबर, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अर्थात धर्म बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, भाला। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी, तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा माले, ठीक है, राजा रामे, लाल। इसके अलावा यहाँ पे 2 नाम है, ठीक है, लाला राजपत राय, ठीक है, एनी बेसेंट है, मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, इसको मिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार इसको पूछा जा चुका है। कौन थी? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया हुआ था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने की थी? वीपी वाडिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बहुत फेमस नाम है, आपको पता ही होना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। कितना प्रदर्शित करता है? 1 माइक्रोन, ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोन 10.-4 सेंटीमीटर। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दाब की। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग माने मोमेंटम, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बैरोमीटर की यहाँ पे बात की जा रही है। तूफानी मौसम। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या है? उनका कम क्या होता है? देखिए सब ऑप्शन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा घनत्व। घनत्व कम होता है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? कौन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 282, ठीक है, जो भी यहाँ पे संरचना होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जिसे बोला जाता है। खाने का सोडा है, क्या बोलते हैं? बड़ा फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, खाने का। ध्यान रखिएगा, बाई खाई करके इसमें बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो 27 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई खाई, ठीक है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकाने वाली सतह के रूप में प्रमुख होता है, उससे क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोला जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, क्या है? टारटेरिक अम्ल। 30 नंबर, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? उस पदार्थ का नाम है सोडियम बेंजोएट। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है?
निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? किसी विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना यहाँ पे संलयन कहलाता है। देखिए, टूटना संलयन नहीं कहलाता, विखंडन कहलाता है। यही सही नहीं है, करेक्ट बी। एक संख्या के वर्ग, देखिए 78 का यहाँ पे क्यू है, घटाने पर उत्तर 6460 रुपये आता है। देखिए मैथमेटिक्स का है, ठीक है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। समस्या हो तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उत्तर प्रोवाइड, ठीक है, कराऊंगा ही, सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 113 113। अब इसमें 10 प्रश्न रहेगा मैथमेटिक्स से, उत्तर में बताते चल रहा हूँ। 33 का हो जाएगा यहाँ पे 2800, 34 का हो जाएगा डी 8:9:7 8, ठीक है। 35 इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई नहीं। 36 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1905 रुपये ए। 37 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी 30। 38 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए 1936। 39 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया है, क्या आएगा? इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1272। 40 करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26:19। 41 3972 रुपये। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के गठन, ठीक है, का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280 में। देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है? जीएसटी का प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है, बहुत ही फेमस है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीएसटी का यहाँ पे कितना हो जाएगा 101। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 45 नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी को ध्यान में रख के। 46 भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 47 दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2006 से। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडस पार्क की स्थापना किस शहर में की गई? टाइडस पार्क की स्थापना मुंबई में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी मुंबई में, सॉरी मुंबई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, टाइडस पार्क है यहाँ पे। टाइडस पार्क की स्थापना चेन्नई में की गई है। 48 का ए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, उदय योजना किससे संबंधित है? डी विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार। राजकोषीय घाटे का अर्थ है, दिमाग लगाइए आप लोग, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। 50 का हो जाएगा डी। 51 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तत्पश्चात बिहार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है और ये रेंज दिया गया है किसके किसके बीच आएगा। इन अनुच्छेदों के रेंज को बताना है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का उपाय, ठीक है, किन उपायों द्वारा? तो ध्यान रखिए, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति और जन जागरण के द्वारा, अर्थात ए हो जाएगा 53 का ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसकी मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की। 56 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक किस प्रकार का अधिकार है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह अंग है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आप लोगों को मैप करना है। मतलब अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिल्कुल पैरेलल है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट 59 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। 61 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बहुत आसान सा, ठीक है, इसका होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? बहुत आसान सा इसका जवाब है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे। क्या यहाँ पे नहीं कर सकता है भारत का राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 66 पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत फ्रांस ने पेट्रोल डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कब से की है? कब से की है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वर्ष 2040 से। दीनदयाल स्पर्श योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डाक टिकट से। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 जारी की भारत को 190 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्त्री स्वाभिमान योजना आरंभ की गई है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा का गुलाबी रंग निम्नलिखित में से किसका घोतक है?
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लैंगिक मुद्दों का, बी। 71 प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। 72 विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अबू धाबी में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा में यशस्विनी नामक योजना लॉन्च की। इसके उद्देश्य क्या है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना। 74 भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है? पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? 76 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एपी महेश्वरी को। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। मलेशियन मास्टर्स 2000 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? केंतो मोपोतो के द्वारा, मतलब मोमोता के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल पत्रा को। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाल ही में आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया? बेन स्टोक्स को। भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी ने $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है? अमेजन के द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने भारत में वार्षिक शिक्षा स्टेटस रिपोर्ट जारी की? उस संगठन का नाम बताना है। प्रथम एनजीओ ने। हाल ही में किस कंपनी ने निजीता पर केंद्रित नया सर्च इंजन वन सर्च लॉन्च किया? बिंग के द्वारा। 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? बहुत फेमस है। 4, ध्यान रखिएगा। 4 आलोक कंसल को पश्चिम रेलवे का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। किस कंपनी ने हाल ही में मैक और विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउजर का, हमने ब्राउजर, ठीक है, गूगल क्रोम, बहुत सारा ब्राउजर है, नया संस्करण यहाँ पे लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधनों की घोषणा करने के बाद किस देश की सरकार ने इस्तीफा दे दिया? रूस ने। जियातरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक, ठीक है, मैंने राजनैतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे लागू की गई? ध्यान रखिएगा, एक होगा केंद्र, एक होगा प्रांत। यहाँ पे बात की जा रही है प्रांतों की।
1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 में केंद्र में। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? साइमन कमीशन के। और कैबिनेट मिशन में हो जाएगा भारत का संविधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की? प्रांतीय द्वंद्व शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? कालीबंगा है, यहां पे हरियाणा में दिया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत आसान है, कुंडग्राम में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? 101 शिशुनाग के। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा जवाब है, समुद्रगुप्त को। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट का द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, क्या है? अभी भी देखिए, अनवीकरणीय स्रोत कोयला। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन, औजार दिया है। इसके अलावा एल्युमिनियम है, उसके अलावा यहाँ पे उर्वरक है। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो जाएगा रांची में। ए का हो जाएगा 3, देखिए ए का 3 ऐसा एक ही ऑप्शन है ए। बी का हो जाएगा 4, मशीन औजार हो जाएगा पिंजौर में। सी का हो जाएगा 2, सी का 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा रेणुकूट में, एल्युमिनियम रेणुकूट में। और उर्वरक कहाँ हो जाएगा? सबसे ऊपर यहाँ पे सिंदरी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमिक अवस्थित है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? कांडला। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? बेंगलुरु। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? शनि। हेल-बॉब किसका नाम है? पुच्छल तारा का। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? बहुत फेमस महाद्वीप का नाम है, थोड़ा सा भी बहुत आप लोगों ने देखा होगा तो। अफ्रीका का। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 21 जून, ध्यान रखिएगा 21 जून। ये नहीं समझ रहे 25 दिसंबर, ठीक है? 25 दिसंबर नहीं होगा, ठीक है? एक्समस मतलब ये नहीं, बड़ा दिन सबसे देखिए आएगा 21 जून को। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? उसमें देखिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पड़ता है? हवाई का, ध्यान रखिएगा, हवाई का। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा अस्ट्राम्बोली। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां करानी। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है?
भारत छोड़ो आंदोलन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? जीरादेई सीवान में। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा एक धर्माचार्य था? बहबहानी। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? दरभंगा से भागलपुर। बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग स्थापना हुई थी? 1930 में। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? अजय। 128, ठीक है, लगता है कि नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। देखिए 129, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है किस देश की मदद से स्थापित की गई है? रूस की मदद से स्थापित की गई है। नेक्स्ट, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? टाइम बताना है। 1891 में। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वन महोत्सव का प्रारंभ किया, कब किया? 1 अगस्त 2017 को। 132, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, कहाँ उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में। नेक्स्ट 133, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, रेंज दिया गया है हेल्दी मनुष्य में 5 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। 135, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? HP मैंने, ठीक है, मरकरी होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वोत्कृष्ट यहाँ पे दाता है, डोनर के रूप में यहाँ पे मौजूद है? यूनिवर्सल, बहुत आसान सा इसका जवाब है ओ समूह, और ओ निगेटिव रहे तो और बेहतर है। इस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता यहाँ पे हो सकता है ओ। देखिए बार बार रिपीट थोड़ा हो गया इससे। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? एक्सक्रीशन के। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? पथरी का कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। मस्तिष्क जिम्मेदार है, किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। उपयुक्त देखिए यहाँ पे तीनों के लिए। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द यहाँ पे महसूस नहीं करेगा? कौन सा दर्द यहाँ पे महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क। हिरण का हड्डी का औजार सबसे अधिक कहाँ से मिला है? चिरांद से। बिहार ने अंग महाजनपद के किस राजा का वध कर दिया था? ब्रह्मदत्त को। 16वीं महाजनपद में अवंती का शासक माने अवंती का शासक निम्न में से कौन था? राजराज, ठीक है, प्रथम। ध्यान रखिएगा, अवंती नहीं होगा, अवंती होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अवंती ही होगा यहाँ पे। सॉरी, इससे करेक्शन करना है, ठीक है। राजराज तो फिर ये तो चला जाएगा दक्षिण भारत का, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे राजराज, चूंकि ये बृहदेश्वर मंदिर वाला हो जाएगा, ठीक है। चंद्रप्रघोत। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया? बहुत फेमस नाम है 145 का, ठीक है, उदयन। यहाँ पे सुमेलित है,
क्या है? अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका मेगास्थनीज, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। तीनों के तीनों सुमेलित हैं। भगवान बुद्ध, शाक्य कुल, सभी ठीक है, सभी सुमेलित है। 147 यहाँ पे सुमेलित करना है। नालंदा महाविहार कुमारगुप्त के द्वारा, विक्रमशिला महाविहार धर्मपाल के द्वारा, उदंतपुरी महाविहार गोपाल के द्वारा, और कर्नाटक वंश का संस्थापक नन्यदेव। यहाँ पे भी उपयुक्त सभी करेक्ट हैं। बख्तियार खिलजी को नजराना किसने दिया था? नजराना किसने दिया था? तो कर्नाटक वंश के शासक हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, नरसिम्हदेव। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? इसमें भारत का स्थान है 40। लास्ट, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? उस देश का नाम है भारत। तो ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहें। कल हम मिलते हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब के लिए जय हिंद।